कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो टांगे खींचने में लगे हुए हैं, फजूल बोलने में लगे हुए हैं, अपनी तरक्की की तरफ फोकस हो। हाँ, अपनी आवाम पे बिल्कुल फोकस ही नहीं कर रहे कि आवाम मर रही है, जी रही है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आवाम जिए या अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फिर करते हैं गपशप। किस किस ने कमेंट करके अपना नाम कहलवाना है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप अपनी पिक्चर भी सेंड कर दिया करें, हम वीडियो के बीच में लगा दिया नहीं ना, करेंगे वो तो हम इंस्टा पे जब आपको इंस्टा की इन मैं अपनी फ्यूचर। इंस्टा की अपनी आईडी दूंगी तो आप उस पर शेयर करेंगे, तो उस पर मैं आपसे कमेंट्स जो भी आपकी राय होगी उस पर हम वीडियोस करा करेंगे, जो भी हुआ करेगा। लेकिन जो कमेंट्स करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं नाम लेकर, अब जैसे मैंने धनंजय का नाम लिया था, उनका नाम लेकर मैंने एक कमेंट पढ़ा कि उन्होंने मुझे महाराष्ट्र की साड़ी पहनने के लिए बोला। तो उसके बाद एक मदन सिंह ने बोला कि आप बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत समझदार हैं, आपको भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है। उसके बाद तारिक साहब को बोला कि ये भी बहुत समझदार हैं। तो मदन सिंह ने बोला, धनंजय जी ने बोला, इन दोनों ने कमेंट्स किए, तो इनके कमेंट्स मैंने पढ़े। अगर अच्छा इस तरह अच्छा कोई अच्छा, कमेंट्स यूट्यूब इन फ्यूचर वो एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी ला रहे हैं, जैसे वो नहीं होती कम्युनिटी टैब, तो उसके अंदर बाकायदा कम्युनिटी से मतलब टेक्स्ट भी और उसमें पिक्चर भी लोग अपलोड कर सकते हैं। इस तरह का भी इन फ्यूचर उससे यूट्यूब नंबर आपके शेयर नहीं हो सकते, कम्युनिटी से नंबर आप शेयर नहीं अपनी हो पोस्ट सकते। भी शेयर कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर शायद ये यूट्यूब पे आए। अच्छा, हमारे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आता है वो थोड़ा डिले ही आता है। बिल्कुल, इंडिया में पहले आएगा, पाकिस्तान में बाद में हाँ, आएगा। तो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ, साथ साथ गपशप चलती तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान क्रेजी स्पीच कश्मीर मेंशन मोर टाइम देन पाकिस्तान इटसेल्फ इंडिया रिप्लाइज। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज में ना एक वर्ड होता है ऑब्सेशन। बिल्कुल एक कंट्री को अपने दिमाग पे रखना और एक बार को उस कंट्री के बारे में इतना सोचना कि खुद का देश भूल जाएं। पाकिस्तान के पीएम ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के स्पीच में यही किया है। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, यूनाइटेड नेशंस में एक एक करके सारे वर्ल्ड लीडर स्पीच दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना स्पीच दिया यूएन में, ये काफी वायरल हो गया था। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। और फिर ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं ये भी काफी वायरल हो गई थी। ये हेती के प्रेसिडेंट हैं। ये अचानक से जब स्पीच दे रहे थे इनको प्यास लग गई और फिर ये हुआ। उप्स। नाउ मैं यहाँ वैसे ये वाली क्लिप आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अमेरिकन्स ने इस क्लिप के अंडर जो रेसिस्ट कमेंट्स करी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हेती में कुछ समय पहले भूकंप आया था और बहुत सारे हेती के जो रेफ्यूजी हैं आज के समय यूएस में आ गए हैं। और अमेरिकन्स ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी कंट्री के रेफ्यूजी आज के समय उनके देश में आए। तो उनके प्रेसिडेंट से थोड़ा पानी नहीं पिया गया। आप कह सकते हैं इंट्रोवर्ट आदमी थे, इन्होंने किसी से गिलास नहीं मांगा, खुद पानी पीने की कोशिश करी और पानी गिर गया। इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ा इनको ऑनलाइन। और फिर एक एक करके फ्रांस के प्रेसिडेंट, यूके के पीएम, वेरियस वर्ल्ड लीडर्स ने इंडिया का मेंशन किया, मगर पॉजिटिव तरीके से। सबने ये कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में विस्तार की आवश्यकता है। भारत समेत जापान, जर्मनी को परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये क्लिप देखिए। India. 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 As I reiterate here, is in favour of the Security Council being expanded. Germany, Japan, India, Brazil should be permanent members. Permanent seats for countries we've long endorsed. Germany, Japan, India. Brazil, India, Japan and Germany as permanent members. ना इस तरीके से इंडिया का मेंशन एक्सटेंसिवली हुआ, पॉजिटिव तरीके से हुआ। पोर्टुगल से लेकर चिले, वेरियस कंट्रीज के लीडर्स ने इंडिया का मेंशन किया। मगर फिर आए पाकिस्तान के पीएम। पाकिस्तान के पीएम ने इंडिया का मेंशन इतनी बार किया, कश्मीर का मेंशन इतनी बार किया कि इनका खुद का देश बहुत जरा पीछे रह गया। To cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. Therefore, तो ये जो छोटी सी क्लिप आपने देखी है ये पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर हो गई थी क्योंकि यहाँ पर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान इंडियन, जो ये कह रहे हैं, इंडियन अग्रेशन का जवाब देगा। अगेन पूरे स्पीच में ना
इंडिया और कश्मीर के प्रति ऑब्सेशन इतना था कि लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान के पीएम है। और जगह आप अगर देखोगे तो वेल देखिए, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे ना खमेनी, उन्होंने रिसेंटली जो ट्वीट करी थी जहाँ पे गाज़ा को इंडिया से कंपेयर कर दिया था, वो आप कह लीजिए उससे पाकिस्तान को एक क्लियर रनवे मिल गया कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर ये सब कह रहे हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के पीएम भी कह सकते हैं, और यूएन में यही हुआ। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने गाज़ा के बारे में बात करनी शुरू करी और लिटरली कश्मीर को फिलिस्तीन से कंपेयर कर दिया। Similarly, like the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. These resolutions mandate a plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their fundamental right to self-determination. Ladies and gentlemen, since the 5th of August 2019, India has initiated unilateral illegal steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. ना मुझको दुख यहाँ पर ये लगता है कि काफी बार लीडर्स, स्पेशली पाकिस्तान के लीडर्स, यूएन में खड़े होकर झूठ बहुत बोलते हैं। कोई भी फिगर यहाँ पे कोट कर देंगे और फैक्ट चेकिंग होती नहीं है, जबकि होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो स्पीच डिलीवर कर रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स यूएन में, एटलीस्ट उनका प्रॉपर फैक्ट चेक तो होना चाहिए। अब शहबाज शरीफ बोल के आ गए हैं कि जम्मू कश्मीर में 9 लाख इंडियन सोल्जर्स हैं और बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी हो रही है। 9 लाख इंडियन ट्रूप्स, कहीं से भी ये नंबर उठा के ये बोल दिया यूनाइटेड नेशंस में, कोई फैक्ट चेकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अगेन पाकिस्तान की आज के समय जो खराब इकोनॉमिक हालत है, जो बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा है ये देश, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर कहा नहीं है। कंप्लीटली आप कह सकते हैं इंडिया फोकस्ड, इंडिया सेंट्रिक स्पीच था। और अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या मोदी जी जवाब देंगे शहबाज शरीफ का, इंडिया का इन द पास्ट आप अगर देखो ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, हम पाकिस्तान को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री। एज एन इंडियन आप एक बार को सोच कर देखिए, इंडिया का मेंशन बहुत सारे देशों ने किया है, छोटे से लेकर बड़े कंट्री सब ने इंडिया का मेंशन किया है। पाकिस्तान का मेंशन घूम फिर के ना सिर्फ पाकिस्तान के पीएम ही करते हैं, उसके अलावा कोई और मेंशन करता भी नहीं है। यूजुअली हम देखते रहे कि एर्दोगान, टर्की के प्रेसिडेंट, ये कश्मीर का मेंशन करते रहे। इस साल उन्होंने भी ये नहीं किया है। तो इंडिया देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, हम लोग पाकिस्तान का मेंशन करके इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहते। इससे पहले आप अगर देखो तो मोदी जी ने पाकिस्तान को इग्नोर किया है। इस बार भी आप अगर देखो तो मोदी जी सिंस इंडिया वापस आ चुके हैं, जयशंकर साहब का स्पीच होगा जो रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को एट द यूनाइटेड नेशंस, उसमें भी चांस कम ही है कि डायरेक्टली पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला भी जाए। मैक्सिमम हो सकता है कि एक लाइन हो। बाकी इंडिया के एक डिप्लोमेट, सबसे यंगेस्ट डिप्लोमेट, इंटरेस्टिंगली हमने यहाँ पर देखिए पाकिस्तान को उसका स्टेटस दिखाया है कि जो हमारी सबसे यंगेस्ट डिप्लोमेट है ना, ये आपको जवाब देंगी, और ये जवाब था इंडियन डिप्लोमेट का। Mr. President, this assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. ये भाविका जी थी, इंडियाज डिप्लोमेट टू यूएन। इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है, आईएफएस क्लियर करके यहाँ पे आई हैं। ग्रेट रिप्लाई। और ये जो इनकी वीडियो है काफ़ी वायरल भी हुई थी सोशल मीडिया पर। और इंडिया ने मेन बात यहाँ पर कही है कि अगर आतंकवाद नहीं रोकोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे भुगतने होंगे, दे आर इनएविटेबल।
इंडिया ने भी यहाँ पर संकेत दे दिए हैं कि कल को अगर तुम्हारी तरफ से कोई आतंकवादी संगठन ने इंडिया पे अटैक किया, हम भी उसके रिस्पांस में कार्रवाई करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने एक कैटेगोरिकली, मैं कहूंगा, स्ट्रॉन्ग आंसर दिया पाकिस्तान को। इसके जवाब में पाकिस्तान का भी रिप्लाई आता है। काफी बार इंडिया पाकिस्तान इस तरीके से रिप्लाई करते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि इंडिया की जो टॉप लेवल लीडरशिप है ये पाकिस्तान को इग्नोर ही कर देती है और पूरी दुनिया ये बात नोटिस करती है। पाकिस्तान इज सो मच इंडिया ऑब्सेस्ड, इंडिया की तरफ से इतना कुछ रिप्लाई आता नहीं है फ्रॉम द टॉप लीडरशिप। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। इंडिया ने देखिए प्लेज किए हैं 47.4 करोड़ रुपीस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 12 इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स इन विच कंट्री। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, किस देश में भारत ये 12 इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स बनाएगा 47.4 करोड़ रुपीस के। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, देखिए एक बहुत ही सुंदर कोट है, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। अच्छा, सबसे पहले तो यंग डिप्लोमेट के ज़रिए से जवाब देकर ही एक बहुत बड़ा जवाब दे दिया कि हम इस काबिल ही नहीं समझते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये जवाब दे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे बंदा जवाब देना, लेकिन इनका कहना ये है कि अगर ऊपर की लेवल की कैबिनेट जवाब देगी तो वो समझो हमने पाकिस्तान को अहमियत दे दी है। तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की बात को अहमियत ही नहीं देते। अच्छा, मोदी जी ने भी ये कहा हुआ है बहुत पहले कि पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दो, पाकिस्तान खुद ही ख़त्म हो जाएगा, जो कि बात सच है। पाकिस्तान के जो हमारे हुक्मरान हैं वो टांगे खींचने में लगे हुए हैं, फजूल बोलने में लगे हुए हैं, तरक्की की तरफ फोकस हो। अपनी आवाम पे बिल्कुल फोकस ही नहीं कर रहे कि आवाम मर रही है, जी रही है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आवाम जिए या मरे। और प्राइम पीएम मोदी जी वो तो अपने तरक्की की तरफ हैं, वो अपने ममालिक के बारे में सोच रहे हैं, अपनी आवाम के बारे में सोच रहे हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें लगे हुए वो। तो वो फजूल जवाब, मैं यही बोलूँगी कि वो फजूल लोगों का जवाब नहीं दे रहे। भले वो पाकिस्तान के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन हमारे लिए भी फजूल है वो। इस वक्त तो यूँ समझ लो कि अभी तो भाई एक आम बंदे को भी, मैं पाकिस्तान में इस वक्त बड़े मामला चल रहे हैं कि इस वक्त आम बंदे को भी फाइलर होना ज़रूरी है। अगर आप फाइलर होंगे तो आप ये तक सुनने में आ रहा है कि आपकी सिमें बंद हो जाएंगी। यानी कि एक आम बंदा ना बिज़नेस करता है ना कुछ करता है, अपनी अगर सिम ऑन रखनी है, अकाउंट ऑन रखने हैं, तो आपको फाइलर होना ज़रूरी है। फाइलर होने के बाद सुना है टैक्स पे टैक्स आएंगे। एक दोस्त हैं, एडवोकेट हैं, वो कह रहे थे कि कभी फाइलर मत होना, परेशान हो जाओगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे पहले जो जिक्र किया था इन्होंने वीडियो के स्टार्ट में कि यूँ समझ ले कि वीडियो का जो पार्ट जो था, ये सेकंड पार्ट तो ये पीएम मोदी, और उससे पहले वीटो वाला, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो हैं कंस्ट्रक्शन जो यूनाइटेड नेशन के जो हैं जो परमानेंट मेंबर, हाँ, तो उसमें कंट्रीज़ के नाम आए थे। तो तकरीबन जो है वो इंडिया के हक में वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, कि यार इंडिया, जर्मनी, जापान, इंडिया, लाजमी इंडिया का नाम लिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इस लायक है इंडिया, पीएम जी ने इतना उसको डेवलप कर दिया, तो वो इस लायक है इंडिया पूरा के और भी कंट्री उनसे परमानेंट जुड़ जाएं। और दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर इंडिया की इतना एक असर है कि वो इंडिया का नाम ले रहे हैं, यानी उनके मामलात इंडिया के साथ ऐसे हैं। और छोटे मोटे कंट्रीज़ नहीं, बड़े बड़े जो डेवलप कंट्रीज़ है वो इंडिया का नाम ले रहे हैं। तो इन फ्यूचर यूँ समझ लो कि अगर ये बात हो जाती है, परमानेंट मेंबरशिप हो जाती है पार्लियामेंट इसकी यूएनओ की, तो 5 मेंबर होते हैं, तो यकीन करें वो 5 कंट्रीज़ जो है ना वो दुनिया के फैसले करते हैं। वो जो कह दे ना, उसमें से एक कंट्री कह दे नहीं तो वो नहीं होता, यानी 5 की वोट चाहिए होता है कंट्री का, तो एक कंट्री कहता है नहीं, 5 लोग बैठ के कम्युनिकेशन 5 बड़ी कर रहे कंट्री, हैं, हाँ, जो कि हम इस कंट्री को पे पाबंदियाँ लगाते हैं, हम यूँ करते हैं, तो एक कंट्री कहे नो, वीटो कह दे, तो वो चीज़ नहीं होती। तो उन 5 कंट्रीज़ में यूएनओ एक दुनिया का वर्ल्ड इदारा है, वर्ल्ड का, तो वही दुनिया चलाता है। तो आप बताएं कि अगर इंडिया परमानेंट मेंबर हो जाता है तो इंडिया के लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन यूँ समझ लो कि पाकिस्तान के लिए एक क्या कहूँ अल्फाज नहीं कहने चाहिए,
वो नहीं कहूँगा। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जिए